सुन भी वही सकते हैं। श्रोताओं, उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा करके पांडवों को विजय श्री प्रदान करा के आज मेरे गोविंद सबसे आदेश लेकर के द्वारिका जाने लगे। जब मेरे प्रभु द्वारिका जाने लगे, बुआ कुंती को प्रणाम करने गए और जैसे कुंती बुआ के पास गए, आज कुंती दौड़ करके गोविंद के चरणों में आके गिर पड़ी और गोविंद की प्रार्थना करने लगी। कन्हैया बोले, बुआ जी आप मेरी बुआ हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आज तक तो भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, परंतु आप बुआ जी हो के क्यों प्रणाम कर रही हो? तो कुंती ने क्या गजब की बात कही है, बहुत ध्यान से सुनना। कुंती ने कहा, गोविंद ये जो तुम बुआ भतीजे का नाटक कर रहे हो ना लाला, अब ये नाटक मुझसे तुम्हारा छिपा नहीं है, मैं तुम्हें पहचान गई कि तुम कौन हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे गोविंद, आप वही नरसिंह हो जो अपने बालक की बात रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए। आप वही वाराह हो जो देवताओं को संरक्षण दिए। आप वही मोहिनी हो जिन्होंने दैत्यों से अमृत छीन कर देवताओं को पिलाया। हे कृष्ण, आज ये तुम्हारी बुआ तुम्हें प्रणाम करती है। आज कन्हैया जाने की मुद्रा में थे, रथ से नीचे उतर गए और सबसे कहने लगे, आज बुआ ने मुझको भगवान कहा है, जिसे जो मांगना है मांग लो। क्यों? क्योंकि दुनिया भगवान से मांगती है, मांगो मैं सबको दूंगा। क्योंकि भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, इसलिए मांगने का पहला अधिकार इनका है। तो युधिष्ठिर ने क्या मांगा? हे केशव, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने धर्म से विचलित ना हो पाऊं। भक्तजनों, भीम ने कहा, गोविंद जीवन में दो चीज मिलता रहे, एक तो चकाचक भोजन मिलता रहे और दूसरा आपका भजन होता रहे। अर्जुन ने कहा, गोविंद शिष्यस्तेहं स्वाधीनमां त्वां प्रपन्नाम, मैंने आपको अपना गुरु बनाया है। ये गुरु और शिष्य का जो भाव है ये बनाए रहना। नकुल सहदेव ने कहा, बड़े भाइयों की सेवा मिले, आपका दर्शन मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी से कन्हैया बोले, द्रौपदी अब तू भी कुछ मांग। द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, हमने तुम्हें अपना भाई बनाया है और एक भाई की क्या मर्यादा बहन के साथ होती है, बस इसी को निभाते रहना। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र। जब बारी सुभद्रा की आई तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोगों ने सोचा, सगी बहन है, न जाने क्या मांग ले गोविंद से, और सगी बहन है, न जाने कन्हैया क्या दे दे। सब लोग सोच रहे थे क्या मांगेगी क्या मांगेगी। सुभद्रा ने कहा, गोविंद मुझे एक चीज दे दो। क्या? आपका भजन मिलता रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे। कन्हैया ने कहा, क्यों? अरे लोग भक्ति तो तब करते हैं जब कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, जब माला हाथ से छूटकर गिरने लगती है, जब आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, तब लोग कहते हैं, हे भगवान अब मुझे अपनी भक्ति दे दे। अब क्या करेगा लेकर भक्ति? भगवान को ताजा फूल चढ़ाना चाहिए, बासी नहीं। परंतु जब जागो तभी सवेरा महाराज। सुभद्रा कहने लगी, गोविंद
भक्ति इसलिए मांग रही हो ना क्योंकि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतो मानस राज हंसः। हमारा मन रूपी मयूर आपके चरण रूपी पिंजड़े में जाके फंस जाए। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पीते। जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है तब ये जीव भगवान का नाम नहीं ले पाता है। कंठावरोधन विधो अस्मरणम कुतस्ते। इसलिए मैं आपका स्मरण करती रहूं। जब बारी आई कुंती बुआ की, कुंती बुआ बोली गोविंद जो मांगूंगी दोगे। कन्हैया बोले बुआ जी आपको मांगने में देर हो सकता है परंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। तो मांग तो सही। यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, ध्यान से समझना कुंती बुआ ने मांगा क्या है गोविंद से। जिस चीज से हम लोग कोसों दूर भागते हैं कि हमें नहीं चाहिए, आज कुंती ने वही मांग लिया। कुंती बोली हे गोविंद अगर देना चाहते हो ना तो एक चीज दे दो। आंचल पसार करके मांगती हूँ मेरे माधव, मुझे दुख पे दुख दे दो। एक दुख दूर ना हो दूसरा दुख आ जाए, दूसरा दूर ना हो तीसरा आ जाए। कन्हैया बोले बुआ तुझे मांगने नहीं आता। जीवन में तूने कभी सुख पाया नहीं। कुंती के चरित्र पे एक नजर डालना भक्तों। जन्म कहाँ हुआ? सूरसेन के घर। नाम था पृथा। सूरसेन के मित्र कुंती भोज आए और कुंती को लेकर चले गए। नाम पड़ गया कुंती। कुंती बचपन में सुख से व्यतीत नहीं हुआ और शादी भी हुई तो ऐसे पति से जिसे पति का सुख भी नहीं मिला। वो तो कृपा थी दुर्वासा के आकर्षण मंत्र के द्वारा 3 अपने और 2 अपनी बहन माद्री को पुत्र उत्पन्न करा ली। एक दिन पांडु की मृत्यु हो गई, माद्री सती हो गई। उस विषम परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में, वनवास में, वन में, जंगल में कुंती अपने 5 पुत्रों को लेके रहती थी। जब हस्तिनापुर आई तो गांधारी के 100 पुत्र हमेशा कुंती के पुत्रों को मारने के ताक में थे। कभी जहर देकर मारने का प्रयास किया, कभी लाछा भवन में जलाने का प्रयास किया, कभी उसकी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। इतना सब झेलने के बाद भी कुंती के पुत्रों ने धर्म को नहीं छोड़ा। और धर्मो रक्षक रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज कुंती राजमाता बन गई। आज भगवान को भगवान कहे तो भगवान ने मांगने को कहा तो कुंती ने फिर अपना आंचल पसार के गोविंद से दुख मांग ली। कन्हैया बोले बुआ जी क्या ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? तो कुंती ने क्या गजब की बात कही। हे कन्हैया आप तो कह दिए, मेरे दुखों की पूरी किताब मुझे सुना दिए, परंतु उस दुख में छिपे हुए सुख को तुमने नहीं देखा। जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब हे गोविंद आप आए। हमारे पुत्रों को लाछा भवन में जलाया जा रहा था, उन्हें बचाने के लिए हे कृष्ण आप आ गए।
भरी सभा में मेरे पुत्र वधू को अपमानित किया जा रहा था, उसे बचाने के लिए आप आ गए। हे गोविंद, जिस दुख में तुम चले आओ ना, वो दुख दुख नहीं होता। और आज सुख का समय हो गया तो तुम जा रहे हो। सुख के माथे पत्थर पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के, जो पल पल नाम जपाए। भक्तजनों, वास्तव में विपत्ति क्या होती है? आपके पास धन नहीं है तो क्या आपके पास विपत्ति आ गई? नहीं। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई तो क्या आप धनवान हो गए? कभी नहीं। शास्त्र कहता है, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। जब ये जीव गोविंद को भूल जाए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और जब ये जीव प्रभु को याद रखे, समझ लेना सबसे बड़ी संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हे भक्तजनों, अगर जीवन में दुख है, परेशान हो, उदास मत होना, क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात का आना संभव है, सूर्योदय के बाद चंद्रोदय का होना संभव है, ऋतुएं अपने क्रमानुसार चलती हैं, उसी तरह सुख और दुख भी जीवन में आते रहते हैं। परंतु जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो दुख में घबराते नहीं हैं। आज कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज, मैं देखता हूं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं, जो आस्तिक होते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो सुखी होते हैं। आज जनमानस का ये प्रश्न है, हाँ कि ना? तो उस प्रश्न का उत्तर सुन लेना। सबसे पहले हम ये समझे कि सुख और दुख मिलता किसको है, क्यों मिलता है? गीता में भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति को सुख मिलता है कर्मों के अनुसार, दुख मिलता है कर्मों के अनुसार। इसलिए सुख दुख की चिंता मत करो। एक गुरु के दो शिष्य थे, एक आस्तिक था, वो सत्संग सुनता था, और एक नास्तिक था, पूरा पूरा नास्तिक। वो कभी सत्संग नहीं सुनता, वो कभी अच्छे कार्यों को नहीं करता। एक दिन वो भागवत कथा सुन करके आ रहा था, उसके पैर में कांटी चुभ गई, और दूसरा जो गलत कार्य करता था, वेश्यालय से मदिरालय से आ रहा था, उसे सोने का सिक्का मिल गया। आस्तिक गुरुजी के पास आया, गुरुजी मैं तो भागवत सुनने गया था, मेरे पैर में कांटी चुभ गई, और ये गलत कार्य करने गया था, इसे सोने का सिक्का क्यों मिल गया? गुरुजी ने कहा, देख बेटा, आज के दिन तुझे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाला था,
परंतु तू सत्संग को सुना था, इसलिए मात्र काटी चुभने से ही काम चल गया और आज के दिन इसे राज सुख मिलने वाला था, परंतु इसके पापों ने, इसके दुर्व्यसनों ने, इसके कुसंस्कारों ने, कुसंगों ने इसे सोने के सिक्के तक सीमित रखा। हे भक्तजनों, जीवन में हमारे द्वारा किया गया पुण्य कर्म अवश्य फल देगा, परंतु आज के व्यक्ति की सोच जो है वो हमेशा नकारात्मक रहती है। सकारात्मक हम सोचते नहीं। पति दुकान से नहीं आया, पत्नी को टेंशन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। अरे सकारात्मक सोचो, कहीं ग्राहक ज्यादा आ गए होंगे इसलिए नहीं आया, परंतु पत्नी नकारात्मक सोच रही है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। श्रोताओं, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। आज दुख है, परवाह मत करना, कल सुख भी आएगा। और सबसे मजे की बात आपको बता दो, दुख परमात्मा इसलिए देते हैं कि जब ये जीव भगवान से दूरी बना लेता है, थोड़ा हट जाता है, तब मेरे परम प्रभु उस भक्त को थोड़ा दुख दे करके याद कराते हैं कि बेटा अब मुझे तो याद कर ले। और जो दुखी हुए और वो परमात्मा का नाम लिए, वास्तव में भक्तजनों उनका दुख जरूर चला जाएगा, जरूर चला जाएगा। अगर दुख को दूर करना है तो ब्रज के नंद लाला का नाम जरूर स्मरण करना है, उन राधा जी के प्रियतम का नाम जरूर स्मरण करना है। सारे दुख दूर हो जाएंगे जिसने नंदलाल का नाम लिया। बड़ा प्यारा भाव है, आइए हम आपसे अपने अपने दुखों को दूर करें। जय हो। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जुगे सावैया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के